नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है वो लिया है मैंने। काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से सवाल को पूछा था। वो पूछते थे कि अगर कभी गाड़ी जो है उसके नीचे कोई पत्थर या कोई भी चीज़ टकराए तो क्या चांसेस है कि कौन सी जगह पे वो हिट करेगा, क्या नुकसान होगा या नहीं होगा। नुकसान तो देखो कुछ ना कुछ हिट करेगा तो थोड़ा बहुत तो नुकसान वो करेगा, लेकिन क्या वो नुकसान रिपेयरेबल वाली चीज़ होगी कि यार उसे रिपेयर कराना पड़े, या फिर वो ऐसे ही चल जाएगा, स्क्रैचेस वगैरह आके रह जाएंगे। तो ये बहुत ही कंसर्न वाली चीज़ थी, लेकिन इसको एक शॉर्ट चीज़ से बताया नहीं जा सकता था कि हाँ भाई अगर आपकी गाड़ी कभी भी नीचे से टकराए तो ये चीज़ खराब होगी, क्योंकि अलग अलग तरीके की गाड़ियां आती है, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग चीज़ सबसे नीचे होती है। ठीक है, अभी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो एक मेजर फैक्टर इसमें रहती है, लेकिन सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसमें मेजर फैक्टर नहीं रहती। सबसे पहले तो बात करते हैं, देखो क्या चीज़ें, क्या पॉसिबिलिटीज है टकराने की। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप किसी स्पीड ब्रेकर जो है वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बन रखा है, आपकी गाड़ी उस पर टकरा गई, ग्राउंड क्लियरेंस कम था। तो देखो स्पीड ब्रेकर टकराने वाली सिचुएशन में मोस्टली सबसे पहले जो है आपके फ्रंट वाला बम्पर जो है गाड़ी का, वो बम्पर ही टकरा जाएगा। अभी बम्पर जो है वो टकरा जाए कोई नुकसान नहीं है, प्लास्टिक की चीज़ें स्क्रैच हो जाएगा मोस्टली, या पूरा अलग हो गया तो भी वो प्लास्टिक वाला पार्ट जो है वो हटा भी दो आप कुछ देर के लिए, तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड ब्रेकर पे वो टकरा जाता है। कुछ जगह पे स्पीड ब्रेकर्स जो है वो काइंड ऑफ एलिवेशन वाली चीज़ें, कहीं आप चढ़ रहे हो और एट एंड गाड़ी जो है बम्पर तो निकल गया था आपका, फ्रंट टायर भी निकल गया, लेकिन उसके बाद छू जाती है। ऐसे प्लेसेस होते हैं कुछ जगह पे एलिवेशन हो या कहीं चढ़ाई हो, ऐसे प्लेसेस हम आमतौर पे कुछ पार्किंग्स वगैरह में देख सकते हैं। वहां पे ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऊपर चढ़ाते टाइम गाड़ी का जो है नीचे, जैसे कि अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो नीचे वाला एरिया जो है स्क्रैप हो जाता है। अभी इस वाली सिचुएशन में आपको ब्रेक ओवर एंगल चाहिए होता है, मतलब दोनों टायर्स और गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके बीच का जो एंगल होता है, ब्रेक ओवर एंगल, वो अगर ज्यादा होगा तो यहाँ नहीं छुएगी, अगर वो ज्यादा नहीं हुआ तो यहाँ पे टच हो जाएगी। इसे आप जो है थोड़ा सा गाड़ी को टेढ़ा करके अगर नीचे उतारते हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। इस सिचुएशन में क्या नुकसान होगा। और तीसरी चीज जो है वो कोई शार्प पॉइंटी ऑब्जेक्ट, मानो कोई सड़क पे पड़ा बड़ा सा पत्थर है, वो गाड़ी के नीचे टकरा जाता है, तो उससे कहां पे नुकसान हो सकता है। इन तीनों तरीके के नुकसान की बात करते हैं। सबसे पहले स्पीड ब्रेकर वाले जो कि हो सकते हैं, उसमें सबसे पहले मोस्टली बम्पर टकराता है। बम्पर के नीचे स्प्लैश गार्ड होता है छोटा सा, या वो टकरा जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से धीरे से निकालते हैं, वो छूता है, आपको पता चल जाती है। इसमें कोई तरीके का नुकसान होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, बहुत कम होता है कि कोई नुकसान हो जाए इससे, अगर आप बहुत तेज स्पीड में हो तो बात अलग है। दूसरी तरीके की जो चीज़ है, जो मैंने अभी आपको ये वीडियो में दिख पा रही है, जहाँ पे आप जो है गाड़ी के दोनों व्हील्स के बीच वाले एरिया में, जहाँ पे ज़्यादा व्हील बेस होना जो है, मोस्टली सेडान्स वगैरह में ये चीज़ होती है, उस समय गाड़ी के नीचे जो है स्क्रैप कर जाती है। अभी इस वाली सिचुएशंस में भी मोस्टली कोई नुकसान नहीं हो पाता है गाड़ी का, सिर्फ जो नीचे गाड़ी की फ्रेम होती है वो रगड़ खाती है, वहां पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, या फिर जो एग्जॉस्ट पाइप है वो रगड़ खा के उस पर स्क्रैचेस आ सकते हैं। मोस्टली इस केस में भी कोई ऐसा डैमेज नहीं होगा जिसको आपको रिपेयर करवाना पड़े। आपको अच्छी खासी गाड़ी के अंदर आवाज सुनाई देगी, और हो सकता है नीचे जो है काफी ज्यादा स्क्रैच आ जाए, वहां पे रस्टिंग वगैरह हो सकती है, वो चीज यहाँ पे हो सकती है। बाकी इसमें कोई ऐसा डैमेज वाली चीज जो है इसमें भी मोस्टली नहीं होती है, और ये हम इजीली अवॉइड कर सकते हैं। गाड़ी में 4 बंदे बैठे हैं तो एक ही बंदा बैठेगा तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस अप हो जाता है, या आप गाड़ी को थोड़ा टेढ़ा करके निकालो तो भी ये वाले सिचुएशन जो है वो अवॉइड हो सकती है। इसमें मोस्टली अलग अलग गाड़ियों के सीन अलग अलग होते हैं। कुछ गाड़ियों में एग्जॉस्ट सबसे पहले टकराएगा, कुछ गाड़ियों में मोस्टली गाड़ी की फ्रेम आ जाती है, और कुछ कुछ गाड़ियों में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए फ्रेम के नीचे भी जो है गार्ड टाइप दिए जाते हैं, वो टकराते हैं। तो मोस्टली इस वाले केस में भी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान सबसे ज्यादा होता है जब आप गाड़ी किसी पत्थर पे चढ़ जाए या कोई बड़े ऐसे ऑब्जेक्ट पर चढ़ जाए, उस टाइम पे नुकसान जो है ज्यादा होता है। या कई बार हमने देखा है कुछ सिचुएशन में गाड़ी डिसबैलेंस होके जो है साइड में डिवाइडर वगैरह पे चढ़ जाती है, उस वाले सिचुएशंस में जो है नुकसान ज्यादा होता है। क्या क्या नुकसान पॉसिबली वहां हो सकते हैं उनकी बात करते हैं। देखो कुछ गाड़ियों में तो जो है सबसे पहले बीच वाले सेक्शन में, जो मतलब दोनों आगे के 2 टायर्स हैं उनके बीच के सेक्शन में आप देखोगे तो वहां पे इंजन गार्ड वगैरह, इंजन ऑयल जो भी है उससे पहले इंजन गार्ड वगैरह लगे होते हैं। मतलब ठीक है, मोस्टली हर एक कार में सबसे नीचे लोवेस्ट हैंगिंग पार्ट जो है वो होता है गाड़ी का ऑयल रिजर्वायर जो होता है, वो मतलब इंजन ऑयल जहां पे रहता है, संप उसे बोलते हैं, वो वहां पे रहता है, और मोस्टली वही टकराता है। इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि गाड़ी अगर नीचे से टकरा गई तो देख लो ऑयल चैम्बर तो नहीं फट गया है। वो ऑयल चैम्बर की बात करते हैं जहां पे ऑयल रखा हुआ होता है, और मोस्टली गाड़ी जब टकराती है तो वो ऑयल चैम्बर जो है उस पर हिट लगता है
और वो पंचर हो जाता है या कई बार टूट जाता है और ऑयल जो है गाड़ी का सारा लीक हो जाता है। ये नुकसान मोस्टली होता है। अभी सिचुएशंस इसमें क्या है, मोस्टली मान लो आप हाईवे पे चला रहे हो और कोई पत्थर था जो आपको नहीं दिखा और आपने गाड़ी उस पर चढ़ा दी, मोस्टली ऑयल चैम्बर पे वो हिट करता है और ऑयल चैम्बर जो है वो डैमेज हो जाता है। कुछ सिचुएशंस में, कुछ फर्दर सिचुएशंस में उसी पत्थर से गियर बॉक्स जो है उस पे टकरा सकता है। वो अभी गियर बॉक्स जो है वो थोड़ा रिजिड होता है, वहां पे शायद नुकसान ना हो, लेकिन उसकी माउंटिंग अगर हिल जाए थोड़ी बहुत, तो माउंटिंग हिलने की वजह से जो है गियर लगने वगैरह में परेशानी हो सकती है। ये भी नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है कि आपकी जो है माउंटिंग वगैरह वो हिल गई। कुछ और गाड़ियों में जैसे कि पुरानी थार या पुरानी जीप वगैरह जो होती है, उनमें क्लच जो है, क्लच का लीवर जो होता है वो काफी लो हैंगिंग होता है। हो सकता है वो टूट जाए, इसकी वजह से जो है क्लच काम करना बंद कर दे, क्लच ऑयल जो है वो पूरा लीक कर जाए। आगे फर्दर अगर गाड़ी के पीछे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको रियलाइज होगा पीछे होता है फ्यूल टैंक। अभी मोस्ट लाइकली ऐसा होता है कि फ्यूल टैंक तक बात नहीं पहुंचती है, फ्यूल टैंक नहीं फटता है, लेकिन मान लो कोई बड़ा पत्थर है, आपकी स्पीड बहुत तेज थी तो पहले वो ऑयल चैम्बर वगैरह पे टकराया या गाड़ी की कहीं और टकराया, एक्सेल वगैरह पे टकराया और फिर बाद में वो फ्यूल चैम्बर पे टकराया, तो फ्यूल चैम्बर जो है वो भी पंचर हो सकता है। अभी यहाँ पे फ्यूल चैम्बर कुछ इस हिसाब से डिजाइन होता है कि मोस्टली अगर वो उस पर हिट करता है कुछ भी तो दब जाता है अंदर की तरफ, लेकिन वो फूटता आसानी से नहीं है। बट ऐसी सिचुएशन हुई है जहां पे फ्यूल चैम्बर जो है वो फूट जाता है और फ्यूल लीक करता है। जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आपको जब भी गाड़ी नीचे से हिट करे, आपको इमीडिएटली कोशिश करो जितना जल्दी हो सके 5, 10, 15, 20 सेकंड में ही गाड़ी को साइड में लगाओ और विजुअली इंस्पेक्ट करो। वहां पे रुको 5-10 मिनट और देखो कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। मोस्टली लीकेज वगैरह वाली चीज ही होती है, उसके अलावा कोई हिट ज्यादा नहीं होता है। जब इस दरमियान आप जब रुके हो तब आप गियर जो है वो सारे गियर्स में डाल के देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो प्रॉपरली लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। और गाड़ी जो है चलते वक्त किसी तरीके की वॉबलिंग या किसी तरीके का मतलब मूवमेंट नहीं, मतलब ऐसा मूवमेंट जो आपको नहीं दिखता था पहले, वैसा मूवमेंट तो नहीं कर रही है। आमतौर पर नीचे जब भी बैली आप हिट करते हो गाड़ी के अंडर बॉडी में, तो ऑयल चैम्बर, गियर बॉक्स की माउंटिंग वगैरह, फ्यूल जो टैंक है वो एक्सेस जो है वहां पे गाड़ियां हिट करती है और इन सभी का खर्चा जो है अच्छा खासा हो सकता है। कुछ गाड़ियों में ऑयल चैम्बर सेपरेटली नहीं मिलता तो उनका खर्चा ज्यादा हो जाता है, कुछ गाड़ियों में बहुत सस्ता मिल जाता है तो हो सकता है आप 3-4 हज़ार में भी हो। कुछ लोग इतना जुगाड़ कर लेते हैं कि बहुत कम लीकेज होता है तो उस पर कुछ ना कुछ एमसील वगैरह चिपका के चला देते हैं। तो अलग अलग तरीके का खर्चा हो सकता है। इंश्योरेंस भी क्लेम करना पड़ सकता है। इंश्योरेंस मिलना इन केसेस में ईजी है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है। लेकिन आपको जो है ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए क्या करना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हाईवेज पे बड़ी गाड़ियों के पीछे ना चलें। एग्जाम्पल ट्रक या बस जो है, क्या होता है कि कोई बड़ा पत्थर हो तो ये ट्रक और बस तो उसके ऊपर से निकल जाते हैं और आपको जब वो दिखता है तब तक इतना टाइम नहीं होता है कि ब्रेक मार पाए या क्या करें। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके सामने पत्थर है तो देखो, सबसे पहली चीज है गाड़ी हिट करना बेटर है गाड़ी पलटने से। तो कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि कोई पत्थर वगैरह दिखते हैं, लोग उसे बचाने के चक्कर में पूरी गाड़ी टर्न कर देते हैं हाई स्पीड पे और गाड़ी है पलट जाती है। अगर आपको मतलब श्योरिटी नहीं है कि गाड़ी उस टाइम तक पलट आप जो है मैन्यूवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो प्लीज ऊपर से ही निकलने दो, पलटाने में कोई फायदा नहीं है। और मोस्टली ऐसा होता है कि शायद हो सकता है पत्थर छोटा हो और ऊपर से निकल भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोशिश करो, ब्रेक लगाओ धीरे से और जो है गाड़ी साइड में ले लो, ये बहुत अच्छी चीज होती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ज्यादा डरिए मत, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर ऑब्वियसली हाईवे पे होगा नहीं कि वो आपकी गाड़ी को ही पलटा दे पूरी तरीके से। उसके ऊपर से अगर आप निकालो तो नुकसान जरूर कर सकते हैं। पत्थर हाईवे पे पड़े होते हैं और मोस्टली हाईवे पे पत्थर आते कहां से है, कुछ ट्रक्स वगैरह में लाद के जा रहे होते हैं, उसमें से गिर जाता है। या कई बार कोई ट्रक खराब हुआ होता है तो साइड में पत्थर रखते हैं लेकिन वो हटाते नहीं है वापस जाते वक्त, तो वो सिचुएशंस जो है वहां से पत्थर आ सकते हैं। बेटर यही होता है कि आप पत्थर अवॉइड करने से पहले ये देख लो कि क्या आप उसे सच में अवॉइड कर पाओगे या आप जो है गाड़ी की इधर उधर कहीं हो जाएगी। अगर पत्थर हिट कर गया है तो अपनी गाड़ी को चलाओ मत, वहां पास में ही देखो पहले कुछ देर के लिए विजुअली नीचे की तरफ कि कहीं कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। ये चीजें हैं। बाकी उम्मीद करता हूं मैंने मोस्टली चीजें जो है वो आंसर की है इस वीडियो में। आपके पत्थर वगैरह हो, जो भी हो, कहाँ स्क्रैप कर सकता है, स्पीड ब्रेकर्स पे अगर करे तो वो कैसे स्क्रैप करेगा। मोस्टली सीधा साधा लॉजिक है। स्पीड ब्रेकर अगर बड़ा हो तो गाड़ी को धीरे से निकालें, थोड़ा सा टिल्ट करके भी आप निकाल सकते हैं। गाड़ी को सीधा निकालोगे तो हो सकता है बीच में लग जाए, लेकिन आप टिल्ट करके निकालोगे तो वो चीजें भी अवॉइड हो जाती है। बाकी इंडिया में फिलहाल रोड सुधर रही है तो ज्यादा ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। बस मोस्टली जो है तभी देखा गया है जब आप किसी ट्रक या बस के पीछे चल रहे हो, आपको बड़ा पत्थर दिखा नहीं और आप उसके ऊपर से निकल गए, वो सिचुएशन जरूर काफी अभी भी होती है।
बाकी तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।